द होल। कहानी की शुरुआत में हम सुजैन को देखते हैं जो आज ही अपने बच्चों के साथ एक नई जगह शिफ्ट हुई है। सुजैन के 2 बेटे हैं, बड़ा डीन और छोटा लूकस। सुजैन को अक्सर अपने काम के चलते अलग अलग जगह शिफ्ट होना पड़ता है, जिससे डीन खुश नहीं है क्योंकि उसे अपने सभी दोस्तों को छोड़कर जाना पड़ता है। इसके बाद डीन अंदर बैठा अपने दोस्तों को मैसेज कर रहा होता है कि ये जगह एकदम बेकार है। तभी लूकस बॉल लेकर वहाँ आ जाता है और डीन को अपने साथ खेलने के लिए बाहर बुलाने लगता है, मगर डीन उसे डांट कर बाहर भगा देता है। फिर सुजैन आकर डीन को समझाने लगती है कि वो तुमसे छोटा है, तुम्हें उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। अब सुजैन पूछती है कि तुम अब पहले की तरह ड्राइंग भी नहीं करते हो। इस पर डीन कहता है कि मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। फिर सुजैन उसे समझाने लगती है कि मैं जानती हूँ तुम हमारे यहाँ आने से नाराज हो, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं बस ये चाहती हूँ कि अब हम सब खुश रहें। अब अगले दिन एक ट्रक में उनका सारा सामान आता है और वो सब बॉक्सेस को उतार कर नीचे रख रहे होते हैं। इसी बीच डीन और लूकस शरारत कर रहे होते हैं। इस पर सुजैन उन्हें समझाती है कि जरा अपने नए पड़ोसी का ख्याल तो करो, तुम इतना शोर कर रहे हो। तब डीन की नजर जूली पर पड़ती है। दूसरी तरफ लूकस बॉक्स रखने बेसमेंट में जाता है और अजीब आवाजों से डरकर बाहर भाग जाता है। अब रात होने पर डीन अपने रूम की खिड़की पर बैठा जूली को देखते हुए ड्रॉ कर रहा होता है। अब जूली के घर पर पूल पार्टी चल रही थी और उसके काफी दोस्त आए थे। तभी एक लड़का आकर जूली को पानी में गिराने लगता है और ये देखकर डीन का मूड ऑफ हो जाता है और वो ड्राइंग करना बंद कर देता है। उसे लगता है कि शायद ये लड़का जूली का बॉयफ्रेंड है। इसके बाद अगले दिन सुजैन लूकस और डीन को घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब कुछ देर बाद लूकस बॉल खेलने के लिए डीन को अपने साथ बुलाने उसके रूम में जाता है। इधर डीन खिड़की पर बैठा जूली को देख रहा होता है, इसीलिए वो खेलने आने से मना कर देता है। अब डीन के मजे लेने के लिए लूकस बाहर आकर जूली से बात करने लगता है और उसे अपनी मॉम और बड़े भाई डीन के बारे में बताता है। ये सब देखकर डीन नीचे आकर लूकस को पकड़ने लगता है, मगर लूकस भागता हुआ बेसमेंट के उसी कमरे में चला जाता है जहाँ से उसे बॉक्स रखते हुए आवाजें आई थी। अब वहाँ मस्ती करते हुए उनकी नजर जमीन पर लगे दरवाजे पर जाती है। इस पर बहुत सारे ताले लगे थे। वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये है क्या। उन्हें लगता है कि शायद नीचे गैस पाइप होगी या फिर खजाना भी हो सकता है। अब वो चाबी ढूंढकर ताला खोल देते हैं और उसकी गहराई मापने के लिए उसमें चीजें फेंक कर देखते हैं, मगर उन्हें गिराई गई किसी भी चीज की टकराने की आवाज नहीं आती। तभी जूली भी वहाँ आ जाती है और वो उसे सब कुछ बताते हैं। इसके बाद डीन एक रस्सी से डब्बा बांधकर नीचे भेजता है, लेकिन रस्सी बीच में ही कट जाती है। इसके बाद वो एक रस्सी से कैमरा बांधकर नीचे भेजते हैं ताकि देख सके कि नीचे है क्या। इसी बीच जूली उन्हें इस घर में उनसे पहले रहने वाले आदमी कार्ल के बारे में बताती है कि जरूर उसी ने ये टनल बनाई होगी। वो अब एक ग्लव फैक्ट्री में रहता है जो कि शहर की दूसरी तरफ है। इसके बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और कमरे में आकर ली गई फुटेज को चेक करने लगते हैं। अब वीडियो में उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता अंधेरे के सिवा। तभी डीन की नजर वीडियो में चमकती लाइट पर जाती है और वो डिस्कस करने लगता है कि वहाँ भला इतनी गहराई में रोशनी कहाँ से आ सकती है। तभी सुजैन ऑफिस से वापस आ जाती है। अब डीन जल्दी से टीवी ऑफ कर देता है क्योंकि वो अपनी मॉम को ये सब नहीं बताना चाहता था। अब सुजैन जूली को पहचान नहीं पाती, इसीलिए डीन उन्हें जूली से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर जूली सबको गुड बाय कहकर घर चली जाती है। अब रात होने पर हमें बेसमेंट में लगे उस डोर को खुलते हुए दिखाया जाता है। वहीं इधर लूकस को डर लग रहा था, इसीलिए वो डीन के कमरे में आकर सो जाता है। फिर अगली सुबह सुजैन लूकस को अपने साथ गाड़ी में उसके नए स्कूल ले जाती है। अब डीन नहीं जाता क्योंकि उसके स्कूल अगले हफ्ते ही शुरू होने हैं। अब कुछ देर बाद जूली डीन को अपने साथ बाहर शहर दिखाने के लिए लेने जाती है। अब डीन अकेला होता है, इसीलिए वो मना नहीं करता। अब रास्ते में वो एक दूसरे से बहुत सारी चीजें पूछते हैं। अब डीन जूली को ब्रुकलिन के बारे में बताता है जहाँ वो पहले रहते थे। इसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे होते हैं। अब डीन बताता है कि हमें अक्सर अलग अलग जगह पर जाकर रहना पड़ता है, मेरी मॉम की जॉब के चलते, जो कि मुझे पसंद नहीं है। तभी डीन जूली के गले में लॉकेट देखकर पूछता है क्या ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है। इस पर जूली हंसते हुए कहती है कि तुम्हें जलन हुई क्या। नहीं, ये मेरी एक फ्रेंड ने दिया है। दूसरी ओर घर पर सुजैन और लूकस वापस आ चुके होते हैं। अब सुजैन को किसी जरूरी काम से अर्जेंट ऑफिस जाना पड़ता है। वहीं इधर लूकस बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। अब सुजैन जाते हुए लूकस को अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। अब मॉम के जाने के बाद लूकस अपने बेडरूम में जाता है। वहाँ जाने पर उसे सामने बेड पर एक पुतला रखा मिलता है, जिसे देखकर लूकस एकदम से डर जाता है। फिर लूकस पुतले को उठाकर अपने भाई के बेड पर रखाता है और साथ ही जाते हुए लूकस डीन के कैमरा को ले आता है। वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट में जूली जब वॉशरूम जाती है तो उसे किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब जूली जब उसकी मदद करने के लिए उस ओर जाती है तो आवाज बंद हो जाती है। अब जूली वॉशरूम का दरवाजा खोलने लगती है, मगर वो बाहर से लॉक था। तभी एक छोटी लड़की वॉशरूम में जूली की ओर आने लगती है। इसे देखकर जूली बहुत डर जाती है और दरवाजे के पीछे छिप जाती है। इसी दौरान बाहर से जूली की कुछ फ्रेंड्स भी अंदर आती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि जूली इस तरह दरवाजे के पीछे क्यों छुपी हुई है। वहीं जूली दरवाजा खोलते ही बाहर डीन के पास चली जाती है और उसे जल्दी से घर चलने के लिए बोलती है। दूसरी ओर घर पर लूकस कैमरा लेकर बेसमेंट के उसी कमरे में चला जाता है और टॉर्च ऑन करके उसे गड्ढे में देखने लगता है। तभी उसे सामने वही पुतला रखा मिलता है। लूकस पुतले
पुतले को वहाँ देखकर हैरान हो जाता है। वो सोच ही रहा होता है कि पुतला यहाँ कैसे आया। इतने में वो पुतला अपनी पोजीशन चेंज कर देता है। अब ये देखकर लूकस बहुत डर जाता है और भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर आ जाता है। वो जमीन पर बैठा गहरी सांसें ले ही रहा था, तभी पीछे से डीन वहाँ आ जाता है। अब लूकस डीन को सारी बात बताता है। अब डीन को लगता है कि शायद लूकस कोई प्रैंक कर रहा है, लेकिन लूकस की जिद करने पर वो दोनों नीचे बेसमेंट में जाकर देखते हैं और उन्हें वहीं छोटी बच्ची मिलती है जो जूली को रेस्टोरेंट में दिखाई दी थी। डीन उससे पूछता है कि क्या तुम खो गई हो। इस पर वो लड़की कोई जवाब नहीं देती और उठकर बाहर आ जाती है। अब लूकस और डीन जब बाहर आते हैं तो उन्हें वो लड़की नहीं मिलती। वो उसे देखने घर से बाहर आते हैं। अब लूकस बाहर बैठे जूली से पूछता है कि क्या तुमने किसी छोटी लड़की को जाते देखा। जूली को तुरंत वहीं वॉशरूम वाली लड़की याद आ जाती है और वो लूकस और डीन से मिलने उनके घर आ जाती है। तभी वो तीनों उस लड़की को बेसमेंट में जाते देखते हैं और पीछा करने पर वो देखते हैं कि वो लड़की उस गड्ढे के अंदर चली गई। इसके बाद वो तीनों वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। इसी बीच जूली उन्हें अपने वॉशरूम के इंसिडेंट के बारे में बताती है कि उसने उस लड़की को पहले भी देखा था। खैर अब इंतजार करते हुए उन्हें नींद आ जाती है और वो वहीं सो जाते हैं। इधर दूसरी ओर सूजन भी घर आ जाती है और बेसमेंट आकर उन्हें जगाती है। सूजन को लगता है कि बच्चे खेलते हुए सो गए हैं। अब सूजन उन्हें जल्दी से ऊपर आने को कहकर चली जाती है। अब तीनों उस दरवाजे पर एक बड़े बॉक्स को खिसका देते हैं ताकि वो खुले ना। फिर जूली उन्हें गुड बाय करके अपने घर की ओर चली जाती है। इसके कुछ देर बाद लूकस और डीन जब ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मॉम किसी आदमी के साथ बैठी है। इससे दोनों भाई ज्यादा खुश नजर नहीं आते क्योंकि सालों पहले उनके डैड उन्हें बहुत पीटा करते थे। इसके बाद से वो नहीं चाहते कि उनकी मॉम किसी भी रिलेशनशिप में आए। फिर सोते वक्त दोनों भाई बातें करते हैं कि क्या मॉम इस आदमी से शादी कर लेंगी। खैर अब अगली सुबह सूजन हमेशा की तरह ऑफिस के लिए निकल जाती है और फिर जूली डीन से मिलने आती है। फिर से वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वो बॉक्स उस होल से हट गया है। ये देखकर डीन उस दरवाजे को कील गड़ाकर अच्छे से बंद कर देता है ताकि वो फिर से ना खुल सके। ये सब देखकर जूली उन्हें घर के पहले मालिक कार्ल से मिलने की राय देती है क्योंकि वो सालों तक इस घर में रहा था, उसे जरूर इस बारे में पता होगा। अब ज्यादा देरी ना करते हुए वो तीनों कार्ल से मिलने पुरानी ग्लव फैक्ट्री चले जाते हैं जो शहर के दूसरी ओर थी। अब अंदर आने पर वो देखते हैं कि वहाँ बस टूटा फूटा सामान पड़ा है, लेकिन और अंदर जाने पर उन्हें एक चमकता हुआ कमरा दिखाई देता है। इसमें बहुत सारे बल्ब लगे होते हैं। वहीं अंदर एक कुर्सी पर कार्ल बैठा था। अंदर आकर जूली अपने आप को कार्ल से इंट्रोड्यूस करती है कि मैं आपकी पड़ोसी थी। अब कार्ल बूढ़ा होने के बावजूद जूली को पहचान जाता है। इसके बाद डीन कार्ल को उस दरवाजे के खुलने के बारे में बताता है। इस पर कार्ल उन पर भड़क जाता है कि तुमने वो दरवाजा क्यों खोला, अब वो हम सबके पीछे पड़ जाएगा। अब डीन को कुछ ज्यादा समझ नहीं आता और वहाँ से जाने लगता है। अब जाते हुए डीन की ड्राइंग वहाँ गिर जाती है जिसे कार्ल उठा लेता है और उस पर कुछ ड्रॉ करने लगता है। इधर डीन और लूकस को घर आते आते रात हो जाती है और डिनर के वक्त वो अपनी मॉम को कुछ नहीं बताते क्योंकि ये सब सुनकर वो फिर से किसी नई जगह ट्रांसफर करा लेंगी। खैर अब रात को जब वो सो रहे होते हैं तो सूजन आकर डीन से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करती है कि वो एक अच्छा इंसान है, तुम अपने डैड की तरह नहीं हो। फिर सबके सोने के बाद हम उस दरवाजे को खुलते हुए देखते हैं। वहीं उधर फैक्ट्री में कार्ल अब भी डीन की डायरी में कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी सभी बल्ब एक एक करके फूटने लगते हैं और कुछ देर बाद वहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और कोई आकर कार्ल पर हमला कर देता है। अब अगली सुबह डीन अपनी डायरी ढूंढ रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि कल वो फैक्ट्री गया था, शायद डायरी वहीं छूट गई होगी। इसीलिए वो कार्ल से मिलने दोबारा जाता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता और उस जगह पर हर तरफ तोड़ फोड़ की हुई होती है। अब डीन को अपनी डायरी वहाँ पड़ी मिल जाती है। अगले सीन में हम डीन को घर पर जूली से बातें करते देखते हैं। फिर जूली सबका मूड लाइट करने के लिए उसके घर चल के पूल में नहाने का आइडिया देती है, मगर वहाँ जाने पर भी डीन लगातार अपनी डायरी में बनी ड्राइंग्स को देख रहा था कि आखिर इनका मतलब क्या है। फिर जूली के जिद करने पर डीन भी पूल में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो पानी में अंदर जाता है उसे बाहर कोई आदमी खड़ा दिखाई देता है और जैसे ही वो जल्दी से तैर के ऊपर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन उसे वहाँ पैरों के निशान मिलते हैं। अब जूली कहती है कि शायद मेरे डैड होंगे। अब ये सब चल ही रहा होता है कि उधर पूल में लूकस को अंदर पानी में कोई खींच लेता है। अब डीन की उधर नजर पड़ते ही वो जल्दी से कूदकर लूकस को बाहर निकालता है। लूकस उन्हें बताता है कि उसी पुतले ने मुझे अंदर पानी में खींचा था, जो मुझे पहले भी कई बार दिखाई दे चुका है। इसके बाद डीन लूकस को साथ लेकर घर वापस आ जाता है। अब रात होने पर डीन लूकस को सुलाकर फिर से अपने कमरे में जाता है। तभी कुछ देर बाद उसे किसी के घर में होने का एहसास होता है और वो आहिस्ता से जाकर हॉल की लाइट ऑन करता है। वहाँ टेबल पर एक लेटर रखा था जिसमें हेलो बॉय लिखा था। डीन अब जाकर लूकस को उठाता है कि घर में कोई है, तुम मेरा यहीं इंतजार करना, मैं नीचे देख कर आता हूँ। अब डीन के जाने के बाद लूकस को बेसमेंट की सीढ़ियों की लाइट जलती हुई दिखती है। वहाँ जाने पर एक पुलिस ऑफिसर होता है जो लूकस को उसी लड़की की तस्वीर देता है जिसे उन्होंने देखा था और पूछता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा। फिर जब ऑफिसर मुड़ता है तो पीछे से उसका पूरा सर कटा हुआ था और वो बेसमेंट की ओर जाने लगता है। अब लूकस जल्दी से भागते हुए डीन को आकर सब बताता है। फिर जब वो बेसमेंट में जाकर देखते हैं तो वो ऑफिसर
ऑफिसर भी उस छोटी लड़की की तरह उस होल के अंदर चला जाता है। अब दूसरी ओर जूली को भी सोते हुए वही लड़की दिखाई देती है और अब हमें यहाँ पर उसका नाम पता चलता है, एना। दरअसल उस फोटो में एना के साथ जूली ही है। सालों पहले झूले से गिरने से एना की डेथ हो गई थी और तब जूली उसके साथ ही थी। तभी लूकस और डीन भी जूली के रूम के बाहर आ जाते हैं उसे बुलाने के लिए। अब जूली जल्दी से खिड़की के रास्ते नीचे आती है और वो सीधा उसी झूले की तरफ भागने लगती है जहाँ से गिरने से एना की मौत हुई थी। अब डीन लूकस को वहीं रहने के लिए कहकर जूली के पीछे चला जाता है। उधर जूली उसे झूले के ऊपर ठीक उसी जगह आकर बैठ जाती है। एना भी वहाँ आ जाती है। इस बार जब एना नीचे गिरने लगती है तो जूली उसका हाथ पकड़ लेती है और आई एम सॉरी एना, मैं डर गई थी, ये कहती है। तभी डीन भी ऊपर आ जाता है और वो देखता है कि असलियत में जूली ने किसी को नहीं पकड़ा था, वो सिर्फ उसका वहम है। दूसरी तरफ लूकस को डीन की आवाज आती है, जल्दी बेसमेंट में आओ। अब लूकस ज्यादा ना सोचते हुए बेसमेंट में चला जाता है, मगर वहाँ जाने पर वो पुतला लूकस पर हमला कर देता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। इस बार लूकस डट कर उस पुतले का सामना करता है और वहाँ लगे एग्जॉस्ट फैन से उस पुतले के चीथड़े कर देता है। इसी बीच जूली और डैन भी वहाँ आ जाते हैं। अब डैन समझ जाता है कि बेसमेंट में बना होल हमारे डर से हमारा सामना करा रहा है और जैसे ही वो अपने डर को फेस कर लेते हैं वो डर निकल जाता है। जैसे लूकस को पुतलों से डर लगता था और जूली को सालों पहले हुई अपनी दोस्त एना की मौत से। इसी दौरान लूकस डैन से उसका डर पूछता है। इस पर डैन मना कर देता है कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। इसके बाद जूली उन्हें आज रात अपने घर पर रहने का ऑफर करती है, पर लूकस ऊपर अपने कमरे में सामान पैक करने चला जाता है और इधर डीन जूली को ड्राइंग बुक के पजल के बारे में बताता है और वो उसे सॉल्व करने लगते हैं। ऊपर लूकस को खिड़की में किसी की परछाई दिखाई देती है और जैसे ही वो पीछे घूमता है तो एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है। इधर नीचे पजल सॉल्व करने पर एक मॉन्स्टर एक बच्चे को ले जाता हुआ दिखाई देता है। डैन समझ जाता है कि लूकस खतरे में है और वो उसे ऊपर देखने जाता है और उसे वो वहाँ नहीं मिलता। अब डैन जूली को बताता है कि मेरे डैड उसे ले गए। इस पर जूली पूछती है कि तुम्हारे डैड तो मर चुके हैं। इस पर डैन कहता है कि मैंने झूठ कहा था कि मेरा कोई डर नहीं है, मेरा डर मेरे डैड है, वो बचपन में मुझे बहुत पीटा करते थे। इसके बाद डैन लूकस को बचाने बेसमेंट में उस होल के अंदर जाता है। अब अंदर जाने पर डैन को उनका पुराना घर दिखाई देता है। अंदर जाकर डैन उस घर की तमाम चीजों को देखने लगता है और वहीं अलमारी में डैन को लूकस छुपा हुआ मिलता है। लूकस रोते हुए कहता है कि डैड शायद हमें मार देंगे, लेकिन डैन अब बड़ा हो चुका है इसीलिए वो लूकस को यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा। तभी उनके डैड वहाँ आ जाते हैं और अलमीरा का दरवाजा जोर जोर से हिलाने लगते हैं। अब इस घर में चीजें काफी बड़ी बड़ी थी इसीलिए लूकस और डैन अलमीरा की शेल्फ को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी उनके डैड आकर डैन का पैर पकड़कर उसे नीचे खींच लेते हैं। अब उसके डैड बचपन की तरह अपनी बेल्ट निकालकर उसे पीटने लगते हैं, मगर अब डैन बड़ा हो चुका था और वो अपने डैड का डट कर सामना करता है। अब लड़ाई के बीच में घर टूटने लगता है इसीलिए डैन उसके डैड की बेल्ट फंसाकर ऊपर सीलिंग फैन पर चढ़ जाता है और उसके डैड टूटते घर के साथ नीचे गिर जाते हैं। इसी के साथ डैन अपने आप उस होल से बाहर आ जाता है। फिर लूकस और जूली उसे बाहर निकाल लेते हैं। तभी सूजन उन्हें ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और अब जब वो सब उस गड्ढे को देखते हैं तो वो भर चुका था क्योंकि वो सब अपने डर का सामना कर चुके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।